शिवाय नमस्ते दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सावन सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अमरपुरी नगर में एक धनी व्यापारी था जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। पूरे नगर में लोग व्यापारी के बहुत सम्मान करते थे। पैसा और सम्मान होने के बाद वो अंदर से बेहद दुखी रहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। वो दिन रात यही सोचता रहता था कि उसके मरने के बाद उसको व्यापार को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की उसने ठान ली और उसने भगवान शिव की व्रत और पूजा का संकल्प लिया। इसके लिए वह हर शाम को व्यापारी शिव मंदिर जाता था और भगवान शिव के सामने घी का दिया जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। यह कई दिनों से आपका व्रत कर रहा है। आप इसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करें। इस पर शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे पार्वती, संसार में सभी भक्तों को उनके कर्म के अनुसार फल मिलता है। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के कहने के बाद भी पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने कहा, हे स्वामी, आपको इसकी इच्छा पूर्ति करनी ही होगी। यह आपका सच्चा भक्त है। नियमित रूप से यह आपके व्रत को हर सोमवार कर रहा है। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मान ली। उन्होंने कहा कि वो पार्वती जी के आग्रह पर व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं, लेकिन इसके पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष की ही होगी। भगवान शिव ने व्यापारी के सपनों में आकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और पुत्र की अल्पायु होने की बात बताई। व्यापारी इससे खुश तो हुआ, लेकिन उसे पुत्र की अल्पायु की चिंता सताने लगी। व्यापारी ने सोमवार का व्रत बंद नहीं किया। वह नियमित रूप से व्रत करता रहा। कुछ समय ही बाद उसके घर में पुत्र की किलकारी गूंजी। वह बेहद खुश हुआ। इस खुशी में उसने एक बहुत ही धूमधाम से समारोह मनाया। अल्पायु की रहस्य पता होने के चलते उसे पुत्र की ज़्यादा खुशी नहीं हुई, लेकिन यह बात घर में किसी को नहीं पता थी। व्यापारी ने विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और नाम रखने को कहा। ब्राह्मण ने उसका नाम अमर रखा। अमर को 12 वर्ष होने के बाद व्यापारी उसे पढ़ने के लिए वाराणसी भेजने का फैसला किया। व्यापारी ने दीपचंद को बुलाया, जो कि अमर के मामा थे। व्यापारी ने दीपचंद से अमर को वाराणसी छोड़ आने को कहा। अमर अपने मामा के साथ पढ़ाई के लिए वाराणसी चला गया। रास्ते में अमर और दीपचंद एक जगह आराम के लिए रुके। वे जहाँ जहाँ रुक रहे थे वहाँ वहाँ वह ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और यज्ञ करते थे। वाराणसी तक यात्रा काफ़ी लंबी थी। इस बीच दोनों एक नगर पहुँचे। उस नगर के राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। इसी के चलते नगर को सजाया गया था। जो समय निश्चित किया गया था उसी समय पर बारात भी आई, लेकिन राजा की बेटी की शादी जिस वर से हो रही थी वह एक आंख से काना था। ऐसे में वर का पिता इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि उसे लग रहा था कि अगर राजा को यह बात पता चली तो वह उसे विवाह से इनकार कर देगा और इससे उसकी काफ़ी बदनामी भी होगी। अमर को देखकर वर के पिता के मन में एक लालच आई और वह चाल चलने को सोचा। उसने सोचा कि अगर वो इस लड़की की शादी, इस राजकुमारी की शादी इस लड़के से करा देगा तो उसके बेटे के बारे में किसी को भी पता भी नहीं चलेगा और उसकी शादी भी हो जाएगी। जब विवाह हो जाएगा तो वह अमर को धन देकर विदा कर देगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाएगा। इसके लिए वो वर के पिता ने दीपचंद की जो दीपचंद थे, उनके अमर के मामा थे, उससे बात की। वो लालच में आकर इस प्रस्ताव के लिए हाँ कर दिया। वर के पिता ने अमर को दूल्हे के कपड़े पहनाए और राजकुमारी चंद्रिका से उसकी शादी करा दी। राजा ने अपनी बेटी को खूब धन दिया और राजकुमारी को उसके पति के साथ विदा कर दिया। हालांकि जब अमर यह बात छिपाना चाह रहा था और जब उससे छिप नहीं पाया तो उसने राजकुमारी को ओढ़नी में लिख दिया कि मैं राजकुमार चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और मैं पढ़ाई के लिए वाराणसी जा रहा हूँ। तुम्हें जिसके साथ रहना पड़ेगा वह कौन है?
जैसे कि ही राजकुमारी ने यह पढ़ा तो राजकुमारी ने उस काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजकुमारी का बात जानकर राजा ने उसे अपने महल में रख लिया। इस बीच अमर की आयु 16 वर्ष हो गई। इसके लिए उसने एक यज्ञ किया। जैसे ही यज्ञ खत्म हुई उसने ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र दिए, साथ ही भोजन भी कराया। इसके बाद रात में अमर अपने कमरे में जाकर सो गया। जैसा कि शिव जी का वरदान था कि अमर के शयन अवस्था में ही प्राण चले जाएंगे। सुबह उसके मामा ने जैसे ही पता चला वह खूब छाती पीट पीट कर रोने लगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने अमर के मामा की रोने की आवाज़ सुनी, जो कि माँ पार्वती और शिव जी वहाँ से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने शिव से बोली कि हे प्रभु, मुझे इस व्यक्ति की रोने की जो आवाज़ है वह सहन नहीं हो रहा है, कृपा करके इसे दूर करिए। पार्वती जी की बात सुनकर वो उस व्यक्ति के पास गए, जहाँ जाकर उन्होंने देखा कि यह तो वही व्यापारी का बेटा है। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि ये तो उसी व्यापारी का बेटा है जिसमें मैंने 16 वर्ष का वरदान दिया था, उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन पार्वती जी से यह जो विलाप देखा नहीं गया और उन्होंने शिव जी से निवेदन किया कि वो इस लड़के को जीवित करें। लड़के के पिता और माता को जब इसकी मृत्यु का पता चलेगा तो वो रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, वह सच्चे दिल से आपका हर सोमवार का व्रत करता है। पार्वती जी के निवेदन करने पर शिव जी ने उस लड़के को जीवित कर दिया। शिक्षा समाप्त कर अपने मामा के साथ नगर के लिए जब वह निकला तो वापस आते ही वो दोनों उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का राजकुमारी चंद्रिका के साथ विवाह हुआ था। वहाँ पर उस अमर ने यज्ञ किया और जब वहाँ से राजा ने उस यज्ञ को होते देखा तो वह अमर को पहचान गया। नगर का राजा अमर और दीपचंद को अपने साथ ले गया। राजा ने दोनों को कुछ दिनों महल में रखा, उन्हें काफ़ी धन और वस्त्र दिए। इसके बाद दोनों राजकुमारी को अमर के साथ विदा कर दिया। राजा ने अमर और राजकुमारी के साथ कुछ सैनिक भी भेजे। जैसे ही अमर और दीपचंद राजकुमारी को लेकर नगर के निकट पहुंचा तो दीपचंद ने उसको आने की खबर एक दूत के हाथ भिजवाई। व्यापारी अपने बेटे को जीवित होने की खबर सुनकर बेहद खुश हुआ। व्यापारी और अपनी पत्नी ने खुद को भूखा प्यासा रखकर एक कमरे में बंद किया हुआ था। उन्होंने सोचा कि जैसे ही उन्हें उनके बेटे की मृत्यु की खबर मिलेंगे वो प्राण त्याग देंगे। व्यापारी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी वह अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पहुँचे और वहां अपनी पुत्र वधू को देखकर बेहद खुश हुए। उस रात शिव जी ने व्यापारी के सपनों में आकर कहा कि वो उसके व्रत करने और व्रत कथा सुनने से बेहद खुश हैं। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने व्यापारी के पुत्र को लंबी आयु प्रदान की। इससे व्यापारी बेहद खुश हुआ। तो इसी तरह सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। नमस्ते दोस्तों, यह अब कथा समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। हर हर महादेव, बम बम भोले।